हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। माय नेम इज़ सौरभ सिद्धार्थ। और आज का वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो लोग रेलवे लोको पायलट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या आने वाले समय में किसी भी रेलवे एनटीपीसी या कोई और भी रेलवे का पेपर देंगे। तो अभी क्या रेलवे का लोको पायलट का एग्ज़ाम चल ही रहा है। तो मैं सोचा कि ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मेरे 1 डेढ़ साल की मेहनत के बाद भी मैं रिजेक्ट हो गया था, मतलब कि और क्यों रिजेक्ट हुआ तो वो भी बताऊंगा। और इससे आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा ताकि आप जान सके इसका प्रोसेस क्या होता है रेलवे रिक्रूटमेंट का और किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। सो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि जो ये फॉर्म आया था पिछले 2018 में आया था रेलवे लोको एएलपी का, असिस्टेंट लोको पायलट का। और यहाँ देख सकते हैं ये नोटिस नंबर है CEN 1/2018। और और ये लगभग जो फॉर्म आया था ना इसका जनवरी फरवरी के आसपास आया था, जनवरी फरवरी 2018 में आया था। तो उसके बाद से सबसे पहला जो कॉल लेटर आया मेरा, ये फर्स्ट स्टेज का कॉल लेटर है। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट स्टेज का है। और उस समय मैं भोपाल में था तो मेरा सेंटर पड़ा था यहाँ पे, भोपाल मध्य प्रदेश में। और पहला स्टेज का जो एग्ज़ाम हुआ था 31 अगस्त 2018 को हुआ था। और लगभग 8 महीने, मतलब 7-8 महीने के बाद एग्ज़ाम हुआ था। और ये एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो गया और अच्छे मार्क्स भी आए थे। तो इसके बाद से जैसे ही आपका क्लियर होगा तो पता है कि जैसे कोई भी पीटी क्लियर होता है तो फिर क्या होता है, सेकेंड स्टेज एग्ज़ाम होता है। तो फिर मुझे मेंस के लिए कॉल आ गया था और ये मेरा दूसरा कॉल लेटर है। देखिए, सेकेंड स्टेज का कॉल लेटर है और सेकेंड स्टेज और सेम रोल नंबर 90001, और वो भी फर्स्ट स्टेज में, और ये सेकेंड स्टेज का है। और इसका जो सेंटर पड़ा मेरा इंदौर में पड़ा, वो मध्य प्रदेश में ही है इंदौर। और यहाँ पे भी पड़ा। तो सेकेंड स्टेज का जो एग्ज़ाम था वो भी मेरा क्लियर हो गया। और इसके अलावा इसके बाद से क्या हुआ, जैसे सेकेंड स्टेज क्लियर हो जाता है ना लोगो पायलट में, तो एक साइको टेस्ट होता है इनका। साइको टेस्ट में क्या होता है, जैसे कि ये कॉल लेटर में आया था साइको टेस्ट का। तो साइको टेस्ट में वगैरह क्या ऐसा रहता है कि आपको एक स्क्रीन पे क्या करेंगे कि वो 15-20 स्टेशन मार्क कर देंगे, एक मैप बना देंगे जैसे इंडिया का मैप है। तो अलग अलग डॉट पे अलग अलग स्टेशन का नाम दिख देंगे और स्क्रीन पे आपको 2 मिनट के लिए या एक डेढ़ डेढ़ 2 मिनट के लिए दिखाएंगे। फिर 18-20 स्टेशन होगा, वो सब गायब हो जाता है। और उसके बाद से आपको वो सब अगले पेज पे सब मार्क करना पड़ता है कौन सा स्टेशन किस पॉइंट पे था। तो कुछ इस तरह का होता है, अलग अलग बैटरीज में टेस्ट होता है बहुत ही कम समय में, और बहुत जल्दी जल्दी करना रहता है उनको। तो वो भी मेरा क्लियर हो गया था। और ये कॉल लेटर था, देख लीजिए, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये लिखा हुआ अभी ऊपर। तो ये होता है उसके लिए, साइको के लिए आता है जब तीसरा जो आया था मेरा कॉल लेटर। और ये तीसरा कॉल लेटर आया था, ये देख लीजिए एग्ज़ाम कब हुआ था, 10/5/2019 में। तो आप देख लीजिए जो फॉर्म आया था 2018 के फरवरी में, और एग्ज़ाम हो रहा है 10/5/2019 को साइको चल रहा है, मतलब कि लगभग 1.5 साल निकल चुका था तब ये साइको हो रहा है। और तो ये साइको टेस्ट भी मेरा क्लियर हो गया था। अब इसके बाद बात आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मुझे आरआरबी भोपाल यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भोपाल बुलाया गया था। और उस समय मेरा मेरा ये डीवी नंबर था 2868, और ये डेट था 23/7/2019 को बुलाया गया था। और इसके बाद से यहाँ पे जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह में जितने भी मार्कशीट वगैरह थे, 10-12 जो भी आपके थे ग्रेजुएशन, जो वो सब के जो मार्कशीट थे, तो ये सब लेके आपको जाना था वहाँ पे। और ये सब तो वेरीफाई हो गया था। और वो लोग एक हाथ में बैंड दिए थे, तो वो बैंड लेके भी आपको जाना था। यहाँ पे इन लोगों ने लिख दिया था यहाँ पे क्लियर कि आपको जो स्ट्रिप दे रहे हैं वो लेके जाइएगा। आपको ये निर्देशित किया था कि आप रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल में कलाई पर बांधे गए बैंड एवं रेलवे चिकित्सालय में कलाई पर बांधे गए लाल बैंड को मेडिकल परीक्षण पूर्ण होने तक कलाई पर बांधे रहने देना है। मतलब वो जो बैंड था रेड वाला जो दिए थे, और एक ग्रीन वाला, दोनों जगह मिला था। एक यहाँ से मिला था डीवी सेंटर से, और एक रेलवे हॉस्पिटल जैसे ही हम गए रतलाम में। रतलाम पड़ता है एमपी और राजस्थान का बॉर्डर है, एरिया है। तो वहाँ पे रतलाम में मेरा मेडिकल हुआ था, रतलाम रेलवे हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे मेडिकल का प्रोसेस थोड़ा सा टफ रहता है। मतलब रेलवे का जो ये जो एएलपी के लिए जो मेडिकल होता है ना, तो इसका थोड़ा मेडिकल टाइट होता है। मतलब कि बाकी पोस्ट के लिए थोड़ा बहुत लूज चलेगा, लेकिन एएलपी के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ मेडिकल रहता है इसका। तो
उसमें क्या हुआ कि मेरा सबसे पहले वो लोग जैसे कि ब्लड टेस्ट करते हैं, तो फास्टिंग में जैसे शुगर टेस्ट करते हैं, फिर खाने के बाद 2 घंटे के बाद ब्लड टेस्ट हुआ, फिर बीपी जांच होता है आपका। उसके अलावा फिर ईसीजी होता है, जैसे कि चेस्ट वगैरह का टेस्ट करते हैं और उसमें हार्ट बीट वगैरह ये सब चेक करते हैं। और ये सब जब हो जाता है तो आपको उसके बाद एक रूम में बुलाता है वो लोग, और एक डार्क रूम रहेगा, लगभग बड़ा सा रूम रहता है डार्क रूम, और उसमें आपको एक आई बंद करके, एक आंख बंद करके, और 20 फीट के दूरी पे लगभग पढ़वाते हैं वो सब अलग अलग, जैसे सी घुमाते रहेंगे तेज से, तो कट किधर से वो सब बताना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं ये सब बताना रहता है। फिर अलग अलग बल्ब को वो लोग ग्लो करते हैं, ग्रीन रेड येलो, वो सब कलर वगैरह पूछते रहते हैं एक 20 फीट की दूरी पे। कलर ब्लाइंड का चेकअप होता है वहाँ पे। उसके बाद से आपका नज़दीक का एक बुक्स में पढ़वाएंगे, जैसे कि एक मैप से बोलेंगे कि मार्क करके बताओ कि कैसे कैसे रास्ता आपको इस रूट से उस रूट में निकलना है, जैसे एक जिगजैग पाथ दे देगा और उसमें बोलेगा कि आप इधर से बताओ, आपको इधर से निकलना है तो किधर से आप निकलिएगा, कैसे कैसे, तो वो आई टेस्ट होता है आपका बेसिकली। तो वो सब करवाया वो लोग। इसके अलावा फिर ये कलर विजन तो करा ही लिया कि कलर ब्लाइंड वगैरह है कि नहीं, वो सब अलग अलग, क्योंकि जो कलर ब्लाइंड होता है तो उसको वो कलर दिखेगा नहीं, दूसरा कलर दूसरा दिखेगा, रेड कुछ और दिखेगा, ब्लू कुछ और कलर दिखता है। तो वो सब चेक हुआ, तो वो सब तो ओके था। और इसके अलावा आपके हड्डी वगैरह सब चेक किए, हाथ के गले के, तो एक एक बोन्स चेक कर रहे थे कहीं टूटा उटा तो नहीं है। फिर पैर में जैसे नॉक नी टेस्ट होता है, जो वो सब भी चेक कर रहे थे थोड़ा बहुत, मतलब ठीक से। इसके अलावा आप मतलब ये समझ लीजिए कि पाइल्स वगैरह का मतलब A to Z ही चेक कर लिया, जैसे कि आप समझ लिए कि जैसे आर्मी का जो मेडिकल होता है ना, तो वो कंप्लीट मेडिकल इनका वैसे ही था। और और इसके बाद से मेडिकल में जब सब चीज़ हो गया तो वहाँ पे आई साइट में, जैसे कि ये जो देखिए मेडिकल कब हो रहा था मेरा, 23/7/2019, और ये 24 को हुआ था, मतलब 23 को तो वहाँ डीवी हुआ था, और ये यहाँ पे देख लीजिए 24 को आपको मुझे बोला गया था पहुँच जाइए एक दिन के बाद डीवी के उसी दिन, अगले दिन। तो वहाँ पे बस सीधा वही हुआ कि मेडिकल में, और वो बैंड वैंड सब दे दिए थे। और ये डीवी नंबर भी 2868, और ये एक रेड कलर का बैंड है, और इस तरह से आपको यहाँ पे डीवी नंबर वगैरह डाल देते हैं, जैसे 2868 जो आपका जो डॉक्यूमेंट जो नंबर रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और तो इस तरह से ये सब बैंड वगैरह सब दे दिए थे, लेकिन मेरा वहाँ पे क्या उन लोगों ने बोला कि आपका जो मेडिकल है उसमें ये पावर आ गया है, मतलब कि सॉरी, आई साइट में जो है आपके पावर है, मतलब कितना 0.25 बोला है कि लेफ्ट में है, और राइट में 0.5 है माइनस का। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि ये मेरे आँख में क्या कि जैसे कि पावर है, क्योंकि आज तक तो मेरा आँख से बिल्कुल सही था, 2 साल पहले मैं चेक कराया था तो मेरा 6/6 विजन आया था। और वहाँ पे वो लोग बोल रहे थे कि आपका A1 नहीं है, और ये देखिए A1 में मेरा फिट किया हुआ है यहाँ पे भी। और ये सब मैं हॉस्पिटल से सब करवाया भी था, तो वो लोग बोले थे कि आपका आँख सही है मतलब, लेकिन वहाँ पे वो बोलता है कि नहीं है, मतलब आपकी ठीक से मतलब दिख नहीं रहा है एक आई, मतलब एक आई में भी अगर जैसे कि मेरे एक आई में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, ऐसा नहीं है कि नहीं है। वो मुझे बाद में पता चला जब वहाँ पे जब जांच हुआ, 1.5 2 साल के बाद। और तो यही रहा कि वहाँ से तो हमें रिजेक्ट कर दिया गया। तो उसके बाद से एक और ऑप्शन बचता है कि आप दोबारा से री मेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो री मेडिकल से अप्लाई करने के लिए वो लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज से आप एक बनवा लाइए सर्टिफिकेट वगैरह। तो इस तरह से मैं भी एक भोपाल के ही गवर्नमेंट कॉलेज से, यहाँ पे देख सकते हैं गांधी मेडिकल कॉलेज नीचे में मुहर था, गांधी मेडिकल कॉलेज, और वहाँ से मैंने चेकअप वगैरह करा के एक बनाया था, एक डॉक्टर थी अदिति दुबे, तो इनसे मैंने सब बनाया, और ये 6/6 का मुझे वो बना के भी दी थी, और मुझे दिख भी रहा था क्लियर, जैसे दोनों आँख से तो क्लियर दिखता है, तो वहाँ पे दोनों आँख से, लेकिन ये वाले में एक एक आँख से भी पढ़वाते हैं। और हालांकि वहाँ भी पढ़वाया था लेकिन मुझे दिख जा रहा था, उनका मेडिकल में मेरा दिख रहा था जो रेलवे, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले में, लेकिन जो रेलवे वाले में था वहाँ पे मुझे ठीक से उतना एक आँख से दिखता नहीं था, मतलब कि दोनों आँख से तो दिख जाता था। तो यहाँ से मुझे ओके करके भेज दे दिया गया, और दोबारा से आप यही सर्टिफिकेट के आधार पे मेडिकल के लिए, री मेडिकल के लिए अप्लाई करते हैं, और 1,000 रुपये का डीडी बना के और भेजना रहता है, और ये सर्टिफिकेट लगा के उसके बाद उनकी जो पैनल होती है रेलवे की, वो लोग डिसाइड करते हैं, और फिर री मेडिकल के लिए आपको फिर बुलाते हैं कि आप हाँ री मेडिकल के लिए अपील कर दिए तो
तो आप देख सकते हैं उसके बाद एक लेटर आया था मेरे पास 20/1/2020 को। और ये कुछ इस तरह से लेटर आया था और मुझे री मेडिकल के लिए बुलाया गया था। और री मेडिकल के लिए बुलाया गया था और लगभग 2 साल के बाद मतलब मेरा री मेडिकल हुआ था। और ये 7/2/2020 को आप देख सकते हैं मुझे मुंबई बुलाया गया था, ये वाला देखिए यहाँ पे। और मुंबई में मुझे बुलाया गया था, मुंबई सेंट्रल में एक रेलवे का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जगजीवन राम हॉस्पिटल है। तो यहीं मुंबई में मुझे बुलाया गया था और 7/2/2020 को। तो यहाँ पे मेरे साथ कुछ और दोस्त लोग भी थे, 2-4 लोग, तो वो लोग भी गए थे री मेडिकल के लिए। उन लोग का भी सेम प्रॉब्लम इतना ही था, 0.5 0.75 एक, मतलब कि सबका यही था। और थोड़ा बहुत पावर था जैसे कि आँख में 0.25 0.5 यही इसी के रेंज में। लेकिन वहाँ पे भी यही हुआ कि वहाँ पे भी उन लोगों ने कंसीडर नहीं किया, कुछ भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो वो लोग नहीं माने वहाँ पे मुंबई सेंट्रल में भी। तो फाइनली मतलब इसके बाद से वहाँ पे रिजेक्शन हो ही गया था। और इसमें ये होता है कि विदाउट ग्लास आपको 6/6 होना चाहिए, मतलब विदाउट ग्लास। और सर्जरी भी अलाउड नहीं होता है एएलपी वाले में। सर्जरी जो आप कराते हैं जैसे कि, तो आप चश्मा लगा के भी आपको क्लियर दिख रहा है तो वो अलाउड नहीं है वहाँ पे। क्योंकि चश्मा लगा के तो सबको दिख रहा था, हम लोग को जितने थे वो सबको दिख रहा था। और लेकिन वो अलाउड ही नहीं है। और उसमें एक लड़की थी राजस्थान की, तो उसके लगभग 4 डायप्टर पावर थे, 4 डायप्टर। और उसका जो था वो उसको जीरो करवा के आ गई थी सर्जरी करवा के। तो वो जब 4 डायप्टर को आप जीरो करवा दीजिएगा सर्जरी करवा के, तो फिर वो लोग तो क्या करते हैं वहाँ पे, जैसे ही डालते मात्र वहाँ पे एक लिक्विड डाल देते हैं आँख में, और लिक्विड डाल दिए थे हम लोग को। और लिक्विड डालने पे आँखों का पुतला जो था वो फैल जाता है और वो पकड़ में आ जाता है कि जो ऑपरेशन सर्जरी होता है, जो टाँका पड़ता है, तो उससे वहाँ पे सब पकड़ में आ गया था कि तुरंत ये लोग सर्जरी करा के आया है। तो अगर कोई लोग, मेरा यही कहना है कि जैसे कि आप लोगों को किसी को भी आई में जैसे पावर वगैरह है, तो अभी से आप उस पर पूरा ध्यान दीजिए। और बाद से ये, तो देखिए फाइनली ये लेटर आया हम लोग के पास। और फाइनली ये लेटर आप अभी भी देख सकते हैं, आरआरबी भोपाल की वेबसाइट पे है, CN1/2018 पे। तो यहाँ पे देखिए कि क्लियर में वो लोगों ने लिख दिया कि इन लोगों ने, क्योंकि हम लोग को जो अलॉट हुआ था वेस्टर्न रीजन था, क्योंकि आरआरबी भोपाल में 2 रीजन है, एक वेस्टर्न रीजन है, वेस्टर्न रीजन में आपका इधर का एरिया आता है, मुंबई, रतलाम, कोटा, अजमेर, ये सब वाला साइड का आता है। और WCR है वेस्टर्न सेंट्रल रीजन, जिसमें इटारसी और जबलपुर वगैरह का ये जो एरिया है वो सब आता है इधर वेस्टर्न WCR में। तो हम लोग को वेस्टर्न रीजन मिला था, अलॉट हुआ था, कोटा और अजमेर और ये सब जो कोटा मुंबई वाला रूट जो था। तो यहाँ पे जितने लोग भी मेडिकल में, जैसे ये लड़की आई थी देख सकते हैं, तो इनको, ये इसको अनफिट कर दिया A1 तो इसको बहुत ज़्यादा पावर था, सही सीधा अनफिट कर दिया। कुछ लोगों को फिट किया, मतलब एक दो ही लोगों को फिट किया, जिसका एकदम माइनर जो था, माइन्यूट जो वहाँ पे मैनेज कर लिया उन लोगों ने। बाकी ये सब अनफिट, जैसे ये पंचम साहू, इन सब को अनफिट कर दिया गया। A1 A2 मतलब अनफिट, मतलब मुझे या मेरे जैसे A3 के लिए फिट किए हुए था हम लोग को, और मेरा 83 के लिए किया था। देखिए आप, मेरा 9 नंबर पे है, और DB नंबर ये देख लीजिए 2868, 9 नंबर पे, और ये रोल नंबर था। और अनफिट फॉर A1 and A2, मतलब हमें A3 के लिए फ़िट किया था, A3 मेडिकल में फ़िट थे। तो यही है। और फाइनली मतलब अपील के बाद भी रिजेक्ट किया गया। तो लगभग ये देखिए कि 2 साल हो गया और यहाँ से रिजेक्ट हो गया। और तो ये मैं यही बताना चाह रहा था कि जो लोगों का अभी से भी पावर वगैरह है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि या तो आप ठीक कर सकते हैं तो उनका सप्लीमेंट्स लीजिए, आई साइट को इम्प्रूव करिए जो भी आने वाले मेडिकल के लिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे सब चीज़ किया कराया और फाइनल वहाँ से मेरे से कम कम नंबर वाले का सिलेक्शन हो गया हुआ है सबका। और उन लोगों का आई साइट की वजह से। और तो ये सब बात है कि पहले जान लेने से फ़ायदा रहता है, नहीं तो 2 साल 1.5 साल का मेहनत भी ऐसे ही चला जाएगा। टाइम तो लगता है इनका प्रोसेस में। तो आई साइट का जो आई को साइट को इम्प्रूव करने के लिए जो भी सप्लीमेंट है वो सब लीजिए, विटामिन। और उसके अलावा जो सर्जरी वगैरह है, तो सर्जरी के लिए अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा तभी करवाइएगा। क्योंकि अगर लगता है कि 1.5 2 साल 3 साल, 2 साल का 3 साल का टाइम है वो चल जाएगा वहाँ पे,
तो आप सर्जरी करा ली। लेकिन अगर तुरंत आपका अगर डीबी मेडिकल सब हो जा रहा है ना, तो वो कराने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि सर्जरी का निशान रहेगा और वो लोग पकड़ लेते हैं, लिक्विड डालते हैं मात्र कि ये सर्जरी करा के आया है। और सर्जरी करा के जाइएगा तो वो लोग सीधा मना कर देते हैं सीधा। तो ऐसे बहुत सारे केस चल रहे हैं कोर्ट मुकदमे में। तो यही कुछ बताना था कि आप लोग ध्यान दीजिए, और इसी तरह से प्रोसेस चलते रहता है। बाकी कोई भी डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल पे सब तैयारी वगैरह भी आपको कराया जाएगा, मैथ साइंस और जो भी है जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, टीचिंग एग्ज़ाम्स हो गया, रेलवे, एनटीपीसी, और इन सब का भी अपडेट मिलते रहेगा। और जो भी जैसे कि टीचिंग एग्ज़ाम, केवीएस, एनवीएस और एडब्ल्यूएस, तो ये सब जो भी निकलती है तो वो सब का भी मैं अपडेट देते रहूँगा। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।